मौजूद हूँ मैं टंडो आदम के पूरे सिंध के मैं हॉस्पिटल और स्कूलों में जा रहा हूँ, क्योंकि हमने सुना था कि जी सिंध में अगर कुछ हुआ तो यहाँ तो बड़ी तहरीकें चल जाएंगी। लगता था कि बड़ी खिदमत की हुई है इन्होंने और शहरों को पेरिस बना दिया है, लंदन बना दिया है, यूरोप बना दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए सिंध के हुक्मरानों को, शर्म आनी चाहिए हेल्थ के मिनिस्टर साहिबा को, शर्म आनी चाहिए MS को और इनके दीगर अहदेदारों को कि आज यहाँ गरीबों को 2 मरीज़ हैं, एक बच्चा है और एक शख्स है। दवाइयाँ 2 मरीज़ों के लिए इस ताल के अस्पताल में, जिसकी लाखों रुपए माहाना बजट होगा। ये बजट किसके पेट में जा रहा है? आज ये हॉस्पिटल, ताल का हॉस्पिटल भूत बंगले का नमूना पेश कर रहा है, भूत बंगले का नमूना पेश कर रहा है ताल का हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि पूरे सिंध का यही हाल है। ये टंडो आदम का शहर है, इस शहर के अंदर ड्रामा सेंटर, मकीन कह रहे हैं कि ये ड्रामा सेंटर है। इस शहर से एक MNA साहब भी शहर के हैं, MPA साहब भी हैं, सेनेटर साहब भी हैं, वो तो अपनी जगह हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो हुक्मरान हैं, जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जो इनके सेक्रेटरी साहिबान हैं, तो सिंध की इन्होंने हेल्थ को तबाह कर दिया है। सिंध में ना अस्पतालों में दवाइयाँ हैं, ना फैसिलिटी है, ना एक्सरे है। मैं कहता हूँ कि क्या दिया है आज तक। आज मैं समझता हूँ लाइट नहीं है, भूत बंगला, ये जनरेटर का पैसे पेट्रोल। ये ड्रेसिंग रूम है सर, ताल का हॉस्पिटल टंडो आदम का ड्रेसिंग रूम है। और यहाँ इस वक्त हम आए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ हमें यहाँ नहीं है। कोई भी नहीं, डॉक्टर रिपोर्ट आती हो, कोई डॉक्टर है? आप बताओ तो शेर के बंदे आप ये मरीज है रात जो तू कुछ दो जे ड्राइवरी केस रिफर कयो इन शदापुर हियर के राय कोन हियर का शे कोन दई तो मान डॉक्टर है को ये हेल्थ है, ये सेहत की इमरजेंसी है, ये भी बार की है। ये क्या मां क्या बता रही हो? ये दवाई बार की है, ये देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये बोलते हैं सिंध में हमने पता नहीं क्या कर दिया। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। मैं कहता हूं कि ऐसे मिनिस्टरों को, ऐसे अफसरान को, ऐसे MS को, ये अच्छे डॉक्टर हैं, इनको है नहीं ना, इनके पास कौन से फंड्स हैं। इस वक्त यहाँ भूत बंगले का 6:11 है, कोई नहीं है। ये दवाई भी बाहर से आ रही है, एक मरीज होने के बावजूद उसको नहीं संभाल सकते। ये सिंध का क्या करेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया है, सिंध की हेल्थ तबाह कर दी है, सिंध का निजाम तबाह। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। हाँ भाई, यही चाहते हैं, इसका इलाज होना चाहिए। MS का नाम क्या है? डॉक्टर इशफाक साहब, उनका क्लिनिक है कि करीब? शहदादपुर में। यहाँ के कितने डॉक्टर है प्राइवेट क्लिनिक इस वक्त चला रहे हैं? किसी का चल रहा होगा? अभी किसी का है, अभी किसी का चल रहा होगा? बताइए। दवाइयाँ यहाँ से बाहर से दी जा रही हैं, लाइट नहीं है, बुरे हाल है। तो मेरा कमाने वाला भी नहीं है, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे, 6-7 सारे छोटे छोटे। इतनी के बच्ची को छोड़ के कमाने के लिए बड़े घरों में काम कर रही हूँ मैं। कोई मेरे कमाने वाला भी नहीं, लड़का भी इतना सारा है, बस फिर भी पूरी करें, फिर भी ले लेके। अरबों रुपए के बजट है, अरबों रुपए के बजट है। इस दफा भी 96 अरब का हेल्थ का बजट है। और इत्तेफाक से आपको पता है कि हेल्थ मिनिस्टर भी कौन है। पूरे सिंध के अस्पतालों का बुरा हाल है, एक्सरे इस वक्त नहीं है, लाइट इस वक्त यहाँ नहीं है। ये हमारी बहन, ये मेरी बेटी, ये मरीज को लेकर आए हैं। ये दवाइयाँ भी सारी बाहर से दी जा रही। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अरबों रुपए का बजट कहाँ? जो डॉक्टर आ रहे हैं हम सलाम पेश करते हैं, जो आप तो आए हैं ना, लेकिन जो नहीं आ रहे उन हरामखोरों से कौन पूछेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ करोड़ों का बजट आता होगा, सालाना बड़ा खर्च होता होगा, किसके लिए? लाइट नहीं है, जनरेटर के पेट्रोल का बिल बन रहा होगा इस वक्त जनरेटर के पेट्रोल का बिल बन रहा होगा। लेकिन इनके लिए ना दवाई है, ना कोई फैसिलिटी है, भूत बंगला है। मैं कह रहा हूँ इतने बड़े अस्पताल में एक पेशेंट है, कहाँ जाए लोग? देखते हैं, खाने पीने को भी देते हैं मरीज के लिए, इधर तो वो भी नहीं है सर। प्राइवेट अस्पताल बच्चे मेरे छोटे छोटे, खाना पीना भी इधर के मुल्क का लेके आ रहे हैं। कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, काफी जो क्या होगी?
ध्यान से पूछे आप इस इलाके में क्या क्या फैसिलिटी है बताए ना इनको जरा। जी आपका नाम क्या, कहाँ से ताल्लुक है आपका सर? मुबारक अली अब्दुल हकीम। जी जी यहाँ के यहाँ के टंडो आदम के अस्पताल के सामने बैठा हूँ। इलाज होता है या डॉक्टर आते हैं दवाई देते हैं कुछ देखते हैं किसी को? अपनी करेंगे इसकी हर का डॉक्टरी अपनी करेंगे। इधर कहाँ बेटी एडमिट है ये भी बोल रहा है बेटी कहाँ एडमिट है? किधर क्या हो उसका? कब आए? कब लेके आए हो? 4 दिन हो गए। क्या हो रहा है? दवाई कौन दे रहा है उसको? अंदर नहीं है? आए डॉक्टर साहब।